हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल ज्ञान ऑफ गणित विज्ञान। और आइए आज हम देखते हैं एक्सरसाइज 4.2 का फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहता है कि फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर फाइंड करना है। कॉन्जिक्यूटिव मतलब कि जो एक के बाद एक होते हैं, जैसे कि 4 5 हो गया, 6 7 हो गया, 8 9 हो गया, ये क्या हो कॉन्जिक्यूटिव हो गए। तो हमको दो ऐसे पॉजिटिव इंटीजर फाइंड करना है जिसका कि सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, जिसमें दो ऐसे कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर फाइंड करने हैं जिनके स्क्वायर का सम क्या है 365 है। तो आइए आज हम देखते हैं। आइए इसको सॉल्व करते हैं। लेट द फर्स्ट नंबर इज x, सो द अदर नंबर विल बी x प्लस 1। पहला नंबर x है तो अदर नंबर क्या होगा x प्लस 1। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्यों होगा ये पहला x, पहला नंबर x तो हमने माना, दूसरा नंबर x प्लस 1 क्यों होगा क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव है, एक के बाद एक है, इसलिए पहला नंबर x दूसरा x प्लस 1। अब क्या बोला है कि उनके स्क्वायर का सम 365 है, तो इसलिए x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 365। आगे सॉल्व करते हैं तो x स्क्वायर प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 आएगा, ये प्लस भी होल स्क्वायर के फॉर्म में है, इसलिए तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 365। अब इसको हम इस साइड ले जाते हैं, इसका साइड चेंज कर देते हैं, LHS में ले जाते हैं, और यहाँ पे x प्लस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इज इक्वल टू 0। नाउ 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364, क्यों? क्योंकि प्लस 1 और माइनस 365, इसलिए माइनस 364 इज इक्वल टू 0। ना अब आप देखोगे तो इस पूरे में 2 है, तो हम 2 को क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं यहाँ से और इससे डिवाइड करते थे 0 में, तो वो खत्म हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो 2 को हमने कॉमन लिया तो क्या बचा 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब इक्वेशन क्या बन गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब हमको क्या करना है, पहले हम a और c का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मतलब इसमें a क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट या गुणांक 1 और c क्या है 182, तो क्या हो जाएगा इसका दोनों को मल्टीप्लीकेशन 182। अब b इसमें क्या है, क्योंकि इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो इसमें b क्या है 1 है। अब हमको ऐसे दो नंबर में 1 को स्प्लिट करना है कि जिनको कि ऐड करने पे 1 आए और मल्टीप्लाई करने पे माइनस 182 आए। तो आप देखोगे तो प्लस 40 और माइनस 30 ऐसे दो नंबर हैं जिनको कि अगर आप मल्टीप्लाई करो तो माइनस 182 आएगा और प्लस करने पे 1 आएगा। बस इसको हम फाइंड कैसे करते हैं, तो इसको हम पहले इसका फैक्टराइजेशन कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम उसको दो ऐसे नंबरों में डिवाइड करने की कोशिश करते हैं जिनका सब इसके बराबर आ जाए, और मल्टीप्लिकेशन क्योंकि हमने उसका फैक्टराइजेशन किया तो ऑलरेडी इसका मल्टीप्लिकेशन तो इसके बराबर ही होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको एक ब्रैकेट में ले लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस इसको भी एक ब्रैकेट में लेते हैं, लेकिन यहाँ माइनस क्योंकि इस ब्रैकेट से बाहर निकल जाएगा तो इसके अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, इसीलिए माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब इस वाले ब्रैकेट से हम x कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 14 माइनस इस वाले ब्रैकेट से 13 कॉमन लेते हैं, 13 इंटू एक्स प्लस 14 इज इक्वल टू 0। अब इस पूरे इक्वेशन में से हम x प्लस 14 कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा x प्लस 14 इंटू एक्स माइनस 13 इज इक्वल टू 0, जो कि इसका फैक्टराइजेशन होगा इस इक्वेशन। अब हमको फर्स्ट नंबर क्या x फाइंड करना है, तो जो पॉलिनोमियल चैप्टर में हमने पढ़ा था जीरोस फाइंड करने का तरीका कि इफ x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू माइनस 14, तो अदर नंबर क्या होगा माइनस 14 प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 13। क्यों? क्योंकि मतलब अदर नंबर सेकेंड नंबर x प्लस 1,
तो -14 + 1 = -13। इसी प्रकार इफ x - 13 = 0 तो x = 13, सो अदर नंबर विल बी 13 + 1 = 14। तो ये आपका आंसर आ गया और इस तरह से आपका फोर्थ सॉल्व हो गया। आइए अब हम इसका फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरसाइज 4.2 का। क्या कहता है 4.2 का फिफ्थ क्वेश्चन कि द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसका कि एल्टीट्यूड का मतलब कि ये वाला एरिया इसकी हाइट होती है वो, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल आपका राइट एंगल है, तो इसका जो एल्टीट्यूड है मतलब ए बी है वो इसके बेस BC से 7 सेंटीमीटर कम है। एंड इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, और हाइपोटेनस जो है मतलब ये, इसको क्या हिंदी में कर्ण कहते हैं, हाइपोटेनस AC 13 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द अदर टू साइड्स, तो इसके अदर टू साइड्स फाइंड कीजिए, मतलब कि AB और BC फाइंड कीजिए। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल तो आपको आप याद अपने पिछले क्लासेस में पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम, क्या कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू एल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, मतलब कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। आइए क्वेश्चन पे आते हैं। तो लेट द बेस इज x, माना हमने बेस x है, तो एल्टीट्यूड क्या होगा x - 7, क्यों? क्योंकि उसका जो एल्टीट्यूड है उसके बेस से 7 सेंटीमीटर कम है इसलिए। तो हाइपोटेनस क्या है 13 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है क्वेश्चन। सो नाउ अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर। तो हाइपोटेनस क्या है 13, सो 13 होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का x स्क्वायर प्लस x - 7 होल स्क्वायर। नाउ 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 169 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा a - b होल स्क्वायर के फॉर्म में है, तो क्या होगा प्लस x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। आगे इसको सॉल्व करते हैं, इसको हम इस साइड ले आते हैं, तो 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इज इक्वल टू 0। अब आगे सॉल्व करते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। अभी माइनस 120 कहाँ से आया, तो प्लस 49 और माइनस 169 को जब हमने ऐड किया तो ये माइनस 120 आया। 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। ना अब आप देखोगे तो इसमें से 2 क्या है कॉमन आ रहा है, तो हम 2 को कॉमन निकाल देते हैं, तो क्या बचेगा, इसके बाद कॉमन निकालने के बाद 2 इधर आ जाएगा, मतलब इससे डिवाइड हो जाएगा तो नील हो जाएगा, तो बचेगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब हम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, अब इसको सॉल्व करना है, इसको फैक्टराइज करना है, तो 60 और 1 यहाँ पे 1 है इसका कोएफिशिएंट, तो 60 और 1 को मल्टीप्लाई 60 हो गया, और b क्या हो गया इसका मिड टर्म b - 7। तो अब हमको 60 को 2 ऐसे टर्म में डिवाइड करना है जिसको कि ऐड करने पे -7 आए और मल्टीप्लाई करने पे -60 आए। तो आप देखोगे इसको फैक्टराइज करोगे तो 12 फिफ्थ 60 एंड -12 और +5 जब करोगे आप ऐड तो -7 आएगा, 7 and 5 12, सो x स्क्वायर -12x प्लस 5x -60 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम एक ब्रैकेट में लेते हैं, तो x स्क्वायर -12x प्लस 5x -60 इज इक्वल टू 0। इसको हमने एक ब्रैकेट में ले लिया और इसको एक ब्रैकेट में ले लिया। अब इस वाले ब्रैकेट से हम x कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो गया x कॉमन लेने के बाद x -12 प्लस इस वाले ब्रैकेट से हमने 5 कॉमन लिया तो x -12 इज इक्वल टू 6। अब इस पूरे में से हमने x -12 कॉमन ले लिया, तो ये x -12 हो गया और ये x + 5 इज इक्वल टू 0। अब इसके जीरोस, इसको सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं, तो इफ x -12 इज इक्वल टू
इफ एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0 तो एक्स इज इक्वल टू 12। तो ये क्या हो गया, इसका बेस हो गया। और इफ तो x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 12 क्या हो गया, बेस हो गया। सो एल्टीट्यूड क्या होगा, x माइनस 12 सॉरी x माइनस 7, तो एल्टीट्यूड 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5। तो क्या हो गया, इसका एल्टीट्यूड 5 हो गया और बेस 7। और अगर हम इस दूसरे वाले इसका फाइंड करें इफ x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू माइनस 5, तो ये वाला इसमें मान्य नहीं होगा, क्योंकि जो इसके साइड्स होंगे या एरिया को उसमें माइनस में पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये वाला क्या होगा, इसमें मानना नहीं जाएगा। लेकिन मैंने आपको सिर्फ ये फाइंड करके बता दिया है। दिस इज नॉट अ वायबल सिचुएशन, क्योंकि ये माइनस में जा ही नहीं सकता, ये इमेजिनरी है। तो इसलिए बेस क्या हो गया आपका 12 और एल्टीट्यूड 5, ये आपका आंसर आ गया। आइए अब हम एक्सरसाइज 4.2 का 6th क्वेश्चन देखते हैं। 6th क्वेश्चन में क्या कहता है कि a cottage industry produced certain number of 40 article in a day। एक कॉटेज इंडस्ट्री मतलब जो घर में चलने वाली इंडस्ट्रीज होती हैं, कुटीर उद्योग उसको हिंदी में बोलते हैं। तो एक कॉटेज इंडस्ट्री जो है वो घर में चलने वाली इंडस्ट्री, वो मतलब छोटे एरियाज में जो चलती है, वो एक दिन में कुछ नंबर सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल मतलब क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल was 3 more than twice the number of article produced on that day। क्या ऑब्जर्व किया गया एक दिन कि इसका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उस दिन का, वो जो उसके नंबर ऑफ आर्टिकल के दोगुने में 3 रुपए ऐड करने पे जो कॉस्ट आता है वही उस दिन का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। मतलब ऑन अ पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 more than twice the number of article produced on that day। मतलब उस दिन जितने आर्टिकल प्रोड्यूस्ड हुए उसके दुगना में और 3 रुपए ऐड करने पे जो कॉस्ट आता है वही उस दिन का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हुआ। अब क्या दिया है कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, 90 रुपीज है। तो फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो कितने नंबर ऑफ आर्टिकल कितने बने और उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हुआ उस दिन, वो फाइंड करना है। हर एक आर्टिकल का मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फाइंड करना है। तो लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल इज x, उस दिन जो बना आर्टिकल x है। अब सो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, उसमें क्या बोला है क्वेश्चन में कि जो उस दिन आर्टिकल बने उसके दोगुने में 3 रुपए और ऐड करने पे जो कॉस्ट आएगा वही ऐड उस दिन का कॉस्ट होगा। इसलिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे 2x + 3। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, 90 रुपीज उस दिन का। तो एक का कॉस्ट प्लस उस दिन टोटल नंबर जितने आर्टिकल बने वो मल्टीप्लाई करने पे क्या बनेगा, उस दिन का पूरा टोटल कॉस्ट आएगा। ये नंबर ऑफ आर्टिकल और ये उस दिन का कॉस्ट, तो दोनों को जो मल्टीप्लाई किया तो ये टोटल आया 90। इसीलिए x इंटू 2x + 3 = 90। आगे सॉल्व करते हैं। x इंटू 2x प्लस x इंटू 3x 3x इंटू 3x = 90। अब आगे सॉल्व करते हैं। 2x² प्लस 3x माइनस 90 इधर आ गया, LHS में तो माइनस में हो गया, 90 = 0। आगे अब इसको हमको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम 2 और 90 का
-90 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और -90 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, -180। अब हमको ऐसे, और b क्या है, b है +3, तो अब हमको ऐसे +3 को ऐसे दो नंबर में स्प्लिट करना है कि उनको मल्टीप्लाई करने पर -180 आए और ऐड करने पर +3 आए। तो इसको जब -180 को फैक्टराइज करोगे तो देखोगे कि -12 + 15 फैक्टराइज करके हम उसको इस तरह से स्प्लिट करते हैं। तो -12 और +15 इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका -180 आएगा और ऐड करोगे तो +3 आएगा, -12 और +15। तो 2x² -12x + 15x -90 = 0। अब इसको हम एक ब्रैकेट में ले लेते हैं, तो 2x² -12x + 15x -90 = 0। अब हम इसको एक ब्रैकेट में लिए हैं, तो अब इस वाले ब्रैकेट से 2x कॉमन ले लेते हैं क्योंकि इसमें से कॉमन आ जाएगा। तो 2x कॉमन लेने पे क्या बचता है, 2x कॉमन लेने पे x - 6 प्लस दूसरे वाले ब्रैकेट से 15 कॉमन लेते हैं, 15 कॉमन लेने पे 2x × x - 6 प्लस 15 × x - 6 = 0। ये इक्वेशन बचता है। अब इस पूरे इक्वेशन में से इन दोनों में से x - 6 कॉमन आ जाएगा, तो x - 6 × 2x + 15 = 0 आपका फैक्टराइजेशन हो गया। अब वही जीरोस फाइंड करने का तरीका, इफ x - 6 = 0 x = +6, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स दिन कितना बना 6, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है 2x + 3, तो 2 × 6 + 3 = ₹15 उस दिन का कॉस्ट हो गया, मतलब ऑफ ईच आर्टिकल। और अगर इस तरह से आप सेकंड के लिए देखें तो 2x + 15 = 0, तो x = -15/2, जो कि पॉसिबल नहीं होगा, मतलब उस दिन का प्रोडक्शन माइनस में नहीं हो सकता है। अगर कुछ भी प्रोड्यूस हुआ, प्रोडक्शन माइनस में जाने का मतलब कि प्रोडक्शन घट रहा है, तो लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए ये वाला हम ये नल हो जाएगा, तो इसको नहीं मानेंगे। तो इसलिए नंबर ऑफ आर्टिकल किस दिन उस दिन कितना प्रोड्यूस हुआ 6, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना हो गया 15। और ये इस तरह से आपका 6th क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया और एक्सरसाइज 4.2 खत्म हो गया।